आज बात उस गेस्ट हाउस कांड की जिसके बाद से मुलायम सिंह यादव और मायावती बन गए एक दूसरे के दुश्मन। आखिर क्या था गेस्ट हाउस कांड? बता दें कि साल 1995 में मुलायम सिंह यादव की सपा और काशीराम की बसपा गठबंधन सरकार यूपी की सत्ता में थी, लेकिन गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। 23 मई 1995 को मुलायम सिंह यादव तब बसपा के संस्थापक काशीराम से बात करना चाहते थे, लेकिन काशीराम ने मना कर दिया। इस रात काशीराम ने फोन किया बीजेपी नेता लालाजी टंडन को। फोन पर बात हुई बीजेपी बसपा गठबंधन को लेकर। ये वो वक्त था जब काशीराम की तबीयत खराब थी। काशीराम ने मायावती को बुलाया और पूछा कि क्या वो सूबे की मुख्यमंत्री बनेंगी। काशीराम ने मायावती को बीजेपी के समर्थन वाले लेटर भी दिखाए। 1 जून 1995 को मायावती लखनऊ पहुंचती हैं और सपा बसपा के 1.5 साल पुराने गठबंधन को खत्म करने की जानकारी राज्यपाल मोतीलाल वोरा को देती हैं। राज्यपाल को लिखी चिट्ठी में मायावती ने सपा से समर्थन वापस लेने के साथ ही बीजेपी के साथ सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। तारीख थी 2 जून 1995 को। यूपी के राजनीतिक इतिहास को काला दिन कहा गया। मायावती लखनऊ में स्टेट गेस्ट हाउस में बसपा विधायकों के साथ मीटिंग कर रही थी। उधर समर्थन वापसी की जानकारी मिलते ही गुस्से में भरे मुलायम सिंह यादव ने अपने समर्थकों को गेस्ट हाउस भेज दिया। समर्थकों को एक टास्क दिया गया। उस वक्त बसपा के एक बागी नेता राज बहादुर के नेतृत्व में पहले ही 12 विधायक टूटकर सपा के समर्थन में आ चुके थे, लेकिन दल बदल कानून के चलते बसपा के 67 में से कम 1/3 विधायकों का टूटना जरूरी था। मुलायम ने समर्थकों को टास्क दिया कि कुछ विधायकों को समझाकर या धमकाकर अपनी तरफ करना है। मुलायम समर्थक बाहुबलियों की ये फौज गेस्ट हाउस पहुंच गई। करीब 4 बजे हिंसा शुरू हुई और 2 घंटे तक चली। हिंसा में सपा और बसपा दोनों दलों के कई समर्थक घायल हुए। बसपा विधायक ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ विधायकों का अपहरण करने की कोशिश भी की गई है। बाहुबलियों की ये फौज जब गेस्ट हाउस पहुंची तो वहां एक कमरे में मायावती अपने समर्थकों के साथ थी। भीड़ की जानकारी होते ही कमरे का गेट बंद कर लिया गया। सपा समर्थकों ने गेट पीटना शुरू कर दिया। मायावती को गालियां दी जा रही थी। जानकारी के मुताबिक उस वक्त वहां मौजूद यूपी पुलिस के जवानों को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का सीधा आदेश था कि सपा समर्थकों पर सख्त कार्रवाई न की जाए, लेकिन लखनऊ के जिलाधिकारी राजीव खरे को घटना की जानकारी हुई। वो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के मौखिक आदेश को नहीं माने। डीएम ने पुलिस की मदद से बड़ी मुश्किल से वहां से भीड़ को हटाया। तब तक राज्यपाल तक भी पूरी सूचना पहुंच चुकी थी। ऐसे में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मौके पर भेज दी गई। लाठीचार्ज हुआ और सपा समर्थकों को जमकर खदेड़ा गया। तब मायावती कमरे से बाहर आई। इधर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आदेश न मानने वाले जिलाधिकारी राजीव खरे का उसे रात 11 बजे ट्रांसफर तक कर दिया गया। बताया जाता है कि हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि सपा कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस के अंदर की बिजली पानी तक काट दिया। बाद में काशीराम ने इसे मायावती की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा बताया। 3 जून 1995 को बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के 282 विधायकों के समर्थन से मायावती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। लेकिन इस कांड के बाद मायावती और मुलायम के बीच एक राजनीतिक लकीर खिंच गई। मायावती ने इसके बाद कई बार अपनी रैलियों में इस कांड का जिक्र करते हुए हमेशा उनके चेहरे पर गुस्सा आ जाया करता था। मायावती ने अपनी आत्मकथा मेरा संघर्षमय जीवन एवं बहुजन समाज मूवमेंट का सफरनामा, इसमें लिखा कि मुलायम सिंह का आपराधिक चरित्र उस समय सामने आया जब उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुझे मरवाने की कोशिश की। उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ हमारे विधायकों का अपहरण करने की कोशिश की बल्कि मुझे मारने का भी प्रयास किया। बता दें कि इस कांड की जांच के लिए रमेश चंद्र कमेटी बनाई गई और 89 पेज की रिपोर्ट में गेस्ट हाउस कांड के आपराधिक षड्यंत्र के लिए मुलायम सिंह यादव को सीधे जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि योजना पहले ही बना ली गई थी और इसके लिए कुछ अधिकारियों को पहले ही लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया था। घटना के ठीक 24 साल बाद तारीख थी 19 अप्रैल 2019 को पहली बार मुलायम सिंह यादव और मायावती एक मंच पर साथ नजर आए। 2019 के लोकसभा चुनावों में सपा बसपा ने गठबंधन किया तो मैनपुरी में एक रैली में दोनों नेता साथ दिखे। साल 2019 के चुनावों में गठबंधन से ठीक पहले मायावती ने मुलायम सिंह यादव के ऊपर लगे गेस्ट हाउस कांड के केस को वापस ले लिया। फिलहाल ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला और चुनाव के ठीक बाद बसपा ने गठबंधन तोड़कर अपना रास्ता अलग बना लिया। तो ये थी कहानी गेस्ट हाउस कांड की। तारीख की इस सेगमेंट के वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम किस्से कहानियों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।